बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और घर में भी सब ठीक हैं। और आजकल मौसम ऐसा हुआ है कि कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और कभी बादल बन जाते हैं, तो मौसम अच्छा हो जाता है। और मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि मुझे आज अपॉइंटमेंट पे अपनी अम्मी के साथ जाना है और वो दूसरे सिटी में है। तकरीबन 1.25 घंटे लग जाते हैं जहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट है। तो मैंने जल्दी से अपने लिए स्मूदी और अंडे उबाल लिए थे। और स्मूदी में मैंने केला डाला था, आम डाला था और ब्लूबेरीज डाली थी और चीनी डाली थी। चीनी मैं चस्के के लिए डालती हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो नई चीनी डालते हैं स्मूदी में, लेकिन मुझे मज़ा आता है, ज़्यादा मीठा पसंद है तो मैं इसलिए चीनी डालती हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अम्मी को लेके डॉक्टर के पास। ये रास्ता बहुत प्यारा है, आप लोग देखेंगे कितना सारी ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे और पहाड़ों के बीच में से है, तो बहुत प्यारा लगता है। साइड्स पे देखें तो लगता नहीं है इतनी ग्रीनरी है कि लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई आबादी होगी, लेकिन जब विंटर होता है और रात को यहाँ से ड्राइव करके जाएं तो जो लाइटें नज़र आती हैं साइडों से तो पता चलता है कि यहाँ पे भी आबादी है, यहाँ नीचे लोग रह रहे हैं। आजकल हमारी स्टेट में केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं वायरस के, और जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे शुरू से काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं। जिस सिटी में हम लोग रहते हैं, ये उस सिटी में या उस काउंटी में, जिस काउंटी में हमारा सिटी आता है, वहाँ पे केसेस पहले नहीं थे। नहीं, ये कहना सही होगा कि बहुत कम केसेस थे, क्योंकि 7-8 केसेस थे जो कि पॉजिटिव आए थे और उनमें से पता चला था कि 2 या 3 लोग ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो बचत हुई थी। और जिस सिटी में भी जा रहे हैं वहाँ पे उस काउंटी में बहुत ज़्यादा केसेस सुनने में आते थे, और उन लोगों ने हमसे बहुत पहले अपनी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स भी तकरीबन 1 हफ़्ता पहले हमसे बंद कर दिए हुए थे। और मुझे डर लग रहा था, मेरा दिल तो नहीं था कि अम्मी को लेके जाएं, दिल मेरा यही था कि अगर फेस टाइम पे या स्काइप पे जो वर्चुअल उनका विज़िट होता है वो हो जाए। लेकिन कुछ पेशेंट को वो डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि वो क्लिनिक में चेक करें, और अम्मी को भी डॉक्टर ने यही कहा था कि वो प्रेफर करेंगे कि वो क्लिनिक में चेक करें, क्योंकि ब्लड वर्क वगैरह भी करना होता है तो वो ज़्यादा आसान रह जाता है क्लिनिक में। ये रास्ते में जाते हुए छोटा सा टनल आता है जो कि मुझे हमेशा न्यूयॉर्क न्यू जर्सी की याद दिलाता है। न्यू जर्सी से हम लोग जब न्यूयॉर्क जाया करते थे तो रास्ते में टनल आता था, हॉलैंड टनल था, और जो कि हम लोग लेके न्यूयॉर्क सिटी जाया करते थे। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी अपॉइंटमेंट्स की। तो आजकल जिस की भी अपॉइंटमेंट पहले कैंसिल हुई हैं, अब सब की अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो वापस से रीस्केड्यूल हो रही हैं और ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल रूटीन पे आ गई है। बल्कि ये कहना ज़्यादा सही होगा कि हम लोगों ने अब हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब हमें ये चीज़ें नॉर्मल लगना शुरू हो गई हैं। पहले डॉक्टर ऑफिस में जाते थे, ये सारा प्रोटोकॉल नहीं होता था जो कि अब होता है। बुखार चेक कर रहे होते हैं आपका, सैनिटाइज़ करवा रहे होते हैं आपको। बल्कि मुझे तो अम्मी के साथ जाना भी नहीं दे रहे थे कि सिर्फ एक पेशेंट जा सकता है, और मैंने उसको बताया फिर कि नहीं, मैं जाना है, मैंने ऑलरेडी नर्स से बात की हुई है। डॉक्टर से फ़ारिग होने के बाद हम लोग ग्रोसरी के लिए आ गए थे। ये एक नई हलाल मीट शॉप है जो यहाँ पे खुली है। पहले यहाँ पे इंडियन स्टोर्स थे, लेकिन हलाल मीट ऐसे नहीं मिलता था कि जहाँ पे बुचर भी हो। इंडियंस ने हलाल मीट रखा हुआ था, ऑलरेडी पैक्ड होते थे पैक्स जो कि आप ले सकती हैं, लेकिन इनके पास बाकायदा बुचर शॉप है। तो हमें थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी तो हम लोग यहाँ पे आ गए। हम लोग डैलस से ग्रोसरी करके आते हैं, बल्क में एक ही दफ़ा ले आते हैं तो अच्छा सा टाइम गुजर जाता है। लेकिन आजकल जो हालात चल रहे हैं उस वजह से डैलस नहीं जाने हो रहा था और चीज़ें भी ख़त्म हुई थी, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। और इनकी प्राइसेस काफ़ी रीज़नेबल थी। यहाँ से हम लोग ने मीट नहीं लिया था कि मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था यहाँ पे बुचर शॉप भी होगी, वरना कूलर ले आते या पहले से ऑर्डर कर देते, वो फ्रीज़ कर देते और हम लोग फिर लेके जा सकते थे, तो गोश्त ने ख़राब नहीं होना था। अब लेते तो गोश्त ने ख़राब हो जाना था। तो जिन मसालों की ज़रूरत थी और जो दालें लेनी थी वो ले ली। ये मैंने शान के अनारदाना लिया था। घर आके मैंने जब खोला तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नेक्स्ट टाइम मैं नहीं लूँगी, या शायद इनके पास पुराना पड़ा हुआ होगा तो उसमें से ऐसे स्मेल सी आ रही थी। ख़राब तो नहीं था, लेकिन वियर्ड सा था। ये भी हो सकता है कि घर लाने तक गर्मी में उसकी हालत ख़राब हो गई हो। इनके पास तकरीबन हर चीज़ थी, हर तरह की दालें थीं, आटा था, चावल थे, सारे मसाले थे, सब्ज़ियाँ थीं।
आज इनके पास सब्ज़ियाँ नहीं थी क्योंकि ये कह रहे थे कि हमारे पास कल सब्ज़ियाँ आएंगी, वीक में इनके पास एक दफ़ा सब्ज़ियाँ आती हैं, तो इसलिए वो तो नहीं ली फिर हम लोगों ने। और बाकी जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो यहाँ से ले ली थी। चंद एक चीज़ें ऐसी थी जो हमें नहीं मिली थी, जिसके लिए हमें दूसरे इंडियन स्टोर पे जाना पड़ा था, और वो फिर हमने वहाँ से ले ली थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि कोई मुसलमान है जिसने इतना अच्छा अपना स्टोर बनाया हुआ है, और बहुत अच्छा लगता है इस तरह के छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करना। ये जिस शहर में ये बना हुआ है वहाँ पे देसी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे वालमार्ट का हेडक्वार्टर है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वालमार्ट के लिए काम करते हैं। और बहुत अच्छा लगा था देख के कि एक हलाल मीट शॉप है, और ये नया बिज़नेस है तो इनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे KNN की चीज़ें मिल गई थी तो वो मैंने ले लिया था। बच्चों के लिए नगेट्स ले लिए थे। यूजुअली मैं नगेट्स घर पे बनाती हूँ, लेकिन क्योंकि देख के अच्छा लगा, पाकिस्तान की याद आई, तो इसलिए ले लिए थे। अभी हम लोग दूसरे ग्रोसरी स्टोर पे आ गए हैं जो दूसरा इंडियन स्टोर है, क्योंकि वहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नहीं मिली थी, वो फिर जहाँ से देखनी थी। चावल का आटा लेना था जो कि दूसरे वाले स्टोर से नहीं मिला था, यहाँ से मिल गया था। और कुछ मैंने समोसे ले लिए थे बच्चों के लिए जो उन्हें पसंद हैं। वो लेने के लिए तो नहीं आई थी, लेकिन देख के मेरा दिल किया कि ले लूँ, उन लोगों को पसंद हैं, तो फिर मैंने वो ले लिए। और यहाँ पे ये मुझे मोटी वाली चीनी भी नज़र आई थी जो कि हम लोग मखनी हलवे में यूज़ करते हैं। यूजुअली मैं पाकिस्तान से जब भी जाऊँ तो पाकिस्तान से लेकर आती हूँ। यहाँ पे अब बहुत कम अरसा हुआ है कि ये मोटी चीनी नज़र आनी शुरू हुई है, पहले नज़र नहीं आती थी, पहले नहीं मिलती थी। इनके पास तकरीबन सारी चीज़ें स्टॉक में थी, और सब्ज़ियाँ भी इनके पास सारी थी, तो यहाँ से जो हम लोगों ने सब्ज़ी लेनी थी वो ले ली। और एक और बात ये नोट की थी कि इनकी प्राइसेस दूसरों से काफ़ी ज़्यादा थी। जैसे एक आटा वहाँ से $10 का मिल रहा था, यहाँ से $13 का मिल रहा था। इस तरह इन्होंने बाकी अपनी सारी प्राइसेस थोड़ी थोड़ी उनसे ज़्यादा रखी हुई थी। नॉर्मली भी इनकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, लेकिन आजकल इन्होंने और ज़्यादा की हुई हैं, जो मुझे लगा है। हो सकता है कि ये मेरा वहम भी हो सकता है, ऐसा ना हो, लेकिन मुझे लगा कि इनकी प्राइसेस पहले से ज़्यादा इन्होंने की हुई हैं। और ग्रॉसरी से फ़ारिग होने के बाद हम लोग जल्दी जल्दी होम गुड्स आ गए। ऐसा हो नहीं सकता कि इस सिटी में जाएं तो होम गुड्स ना जाएं, क्योंकि ये सबसे करीबी होम गुड्स है हमारे घर से, तो वहाँ पे जाना तो बहुत ज़रूरी होता है। होम गुड्स आके मेरी ऐसी हालत हो जाती है जैसे एक बच्चे की टॉय शॉप में जाके या कैंडी शॉप में जाके हो जाती है ना, कि ये भी ले लो वो भी ले लो, दिल नहीं करता निकलने को। कुछ ऐसा ही मेरा हाल भी हुआ था। स्टोर में जाने से पहले मैं कह रही थी कि हम लोग जल्दी जल्दी स्टोर में जाएंगे और एक चक्कर लगा के आ जाएंगे, क्योंकि गाड़ी में ग्रोसरी पड़ी हुई थी, कुछ फ्रोज़न चीज़ें भी थी, तो वो डिफ्रास्ट हो जानी थी। तो जब स्टोर में गए तो निकलने को दिल नहीं कर रहा था। मेरी तौक़ात के ख़िलाफ़ वहाँ पे स्टोर चीज़ों से भरा पड़ा था माशाल्लाह। मुझे लग रहा था कि मे बी चीज़ें ज़्यादा ना हों, लोग भी नहीं होंगे, लेकिन लोग भी बहुत ज़्यादा थे और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा थी। तो सारा स्टोर तो फिर भी नहीं देख सके थे कि जल्दी थी, तो जो थोड़ा बहुत देखा था वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वो मैंने वीडियो बना ली थी, और कुछ चीज़ें भी जो मुझे पसंद आई थी जिनसे मैं दिल नहीं अपना हटा सकी, तो वो फिर मैंने ख़रीद ली थी। और आम हालात में, जब नॉर्मल हालात होते थे, जब हम लोग जाया करते थे, तो बहुत चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक होती थी, इतना भरा हुआ स्टोर नहीं होता था। ये मैंने जब से स्टोर खुला है मैंने पहली दफ़ा देखा है कि स्टोर बहुत भरा हुआ है और उनके पास सारी चीज़ें जो हैं अवेलेबल हैं। दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि हम लोग स्टोर से निकलें, और अभी दिल कर रहा था कि आराम से एक एक चीज़ को फिर के देखें, लेकिन टाइम कम था हमारे पास। ग्रॉसरी गाड़ी में पड़ी हुई थी और घर जाने में तकरीबन 1.5 घंटा लग जाना था। तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि आज बस इतना ही देखते हैं, जो चीज़ ले ली है वो उसका पे करते हैं और चलते हैं। तो फिर किसी दिन स्पेशल सिर्फ इस स्टोर के लिए टाइम निकाल के आएंगे। आई होप कि जब दोबारा हम लोग जाएं तब भी इतना ही भरा हुआ और हमारे पास इतनी ही ज़्यादा ऑप्शंस हों कि हम लोग चीज़ें ख़रीद सकें। तो अब हम लोग वापस निकल आए हैं घर जाने के लिए। घर से आते हुए हमें टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन घर जाते हुए टाइम 15-20 मिनट कम लगते हैं। उसका मुझे लगता है रीज़न ये है कि ये सारा हिली रोड है। हाईवे जो है वो ऐसी जगह पे बना हुआ है कि आते हुए अप हिल है और जाते हुए डाउन हिल है, तो इस वजह से हमें टाइम कम लगता है जाते हुए। ये रास्ता मैं इतना एंजॉय करती हूँ, आते जाते हुए बहुत मज़ा आता है, बिल्कुल भी बोरियत नहीं होती।
समर में तो और ही ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाता है, इतनी ग्रीनरी होती है। और अगर बादल बने हुए हों तो बादल इतने करीब, समटाइम्स बादल इतने करीब आ जाते हैं कि ऐसे लगता है जैसे आप बादलों में से गुज़र रहे हैं, और मुझे मरी याद आ जाता है। हम लोग पाकिस्तान से तो आ जाते हैं लेकिन अपना दिल पाकिस्तान में छोड़ आते हैं। जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ की चीज़ों को पाकिस्तान की चीज़ों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। अपने मुल्क जैसी तो कोई चीज़ भी नहीं है, ये तो अपने मुल्क से मोहब्बत है जो कि हमें जगह जगह पे अपना मुल्क दिखाई देता है। तो घर आ गई थी और ये वो सारी ग्रोसरी है जो मैंने वहाँ से ख़रीदी थी। कॉर्नफ्लावर लिया था और अनारदाना लिया था, मैंगो पल्प लिया था, खजूरें मस्ट मैं लेती हूँ, कुछ बिस्किट्स लिए थे, बेसन लिया था, कुछ मसाले लिए थे, आटा लिया था, गार्लिक पेस्ट लिया था। ये मुझे करेले का अचार नज़र आया था। मैंने एक दफ़ा करेले का अचार पहले ट्राई किया था तो बड़े मज़े का लगा था, तो वो भी मैंने ले लिया। और कुछ केक रस ले लिए थे, मिर्चें ले लिए थे। मिर्चें पाकिस्तान से लेकर आते हैं लेकिन अभी ख़त्म हुई थी, इस वजह से यहाँ से ले ली। ये आटा लिया था, चावल लिए थे, शान के चावल फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने होम गुड से ली थी और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। मैंने किचन कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये 2 रैक्स लिए थे प्लेट्स के लिए, और ये बच्चों के लंच रखने के लिए, कैबिनेट में लंच बॉक्सेस रखने के लिए ये लिया था। आई होप कि ये काम कर जाए, अभी तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया। और एक मैंने ये कैंडल स्टैंड लिया था और एक ये प्लेटर लिया है। और कुछ दिन पहले जब मैं गई थी TJ Maxx पे तो वहाँ से मैंने ये फ्लावर्स लिए थे, ये 2 पैक्स हैं और सेम है, और एक ये वाले मैंने लिए थे। तो ये इंशाल्लाह जैसे डेकोरेट करूँगी तो फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।